गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 11 12 के प्यारे बच्चे। आज हम लोग चलेंगे जो आपका ग्रामर में रीडिंग सेक्शन चल रहा है और रीडिंग सेक्शन में जो आपका 5 अनसीन पैसेज की श्रृंखला चल रही है। आज हम लोग अनसीन पैसेज नंबर 4 देखेंगे, मींस चौथा अनसीन पैसेज करेंगे। तो प्यारे बच्चे इसके पहले 3 अनसीन पैसेज करा चुके हुए हैं, आज की क्लास में चौथा अनसीन पैसेज देखेंगे। और हमने आपको बताए हुए हैं कि आपके रीडिंग सेक्शन में एक अनसीन पैसेज दिया होगा और उस अनसीन पैसेज में से प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रश्न कैसे रहेंगे, आपकी 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के, 12 नंबर के आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए। और उसके बाद 3 क्वेश्चन आपका वोकैब बेस रहेगा, एक नंबर का। तो 12 3 15 नंबर की इस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। और हमने ये भी आपको बताई हुई है कि 5 अनसीन पैसेज की श्रृंखला लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हमने सभी प्रकार के अनसीन पैसेज को सम्मिलित करने की कोशिश की हुई है कि कुछ जो है आपको छोटे अनसीन पैसेज भी रखे हुए हैं, कुछ लेंथी अनसीन पैसेज रखे हुए हैं, कुछ टफ वर्ड वाले भी अनसीन पैसेज रखे हुए हैं और सभी प्रकार के हमने प्रश्नों को सम्मिलित किए हुए हैं ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में कहीं से भी कोई भी अनसीन पैसेज आए आपको कोई दिक्कत ना हो। तो प्यारे बच्चे इस समय जो 5 अनसीन पैसेज चल रही है, ये 15 नंबर पक्का करने वाली क्लास चल रही है, तो इसलिए पांचों अनसीन पैसेज में कोई भी आपको छूटने ना पाए। तो जल्दी से आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं, ये आपकी ग्रामर की क्लास नंबर 83 है। अब तक आपकी ग्रामर की 82 क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने अभी तक आपका नरेशन करा चुके हैं, सिंथेसिस करा चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करा चुके हैं, सिंटैक्स करा चुके हैं। वोकैब वाले पोर्शन में आपका हर पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, मींस सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, इडियम्स, फ्रेजेस, सब कुछ वोकैब का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। ट्रांसलेशन आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ साथ रीडिंग सेक्शन में 3 क्लास हो चुकी है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12 में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें अब तक जितनी क्लासें चली हुई हैं सारी क्लासें शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी। जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 11th में होंगे तो 11th की ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, आप 11th के ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर के जहां से कहीं से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं, एक नए पैसेज के साथ कनेक्ट होते हैं। और आज के पैसेज में हमने एक कहानी रखने की कोशिश की हुई है। तो प्यारे बच्चे आज की पैसेज में एक कहानी है, छोटी सी कहानी है और अगले पैसेज में आपको कोई कहानी नहीं होगी, केवल टफ वर्डिंग का पैसेज होगा। अगला पैसेज जो आपको शाम को क्लास मिलेगी। तो प्यारे बच्चे आज इस पैसेज में कहानी है और कहानी कैसी है, कैसी कहानी नहीं है, इसके बारे में पूरा हम लोग हिंदी अर्थ देखते हैं पैसेज का, फिर सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो प्यारे बच्चे आपको यही एग्जाम में करनी भी है, एक बार पूरे पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेना है, मींस एक बार कॉन्सेप्ट बना लेने हैं कि इस पैसेज में है क्या। उसके बाद आपको क्वेश्चन देखने हैं, फिर आपको एक बार पढ़ने हैं, फिर दोबारा आपको पैसेज पढ़ने हैं, क्योंकि एक बार में आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यूपी बोर्ड के अगर आप हैं तो आपको चीजें बेहतर ढंग से समझ नहीं आएंगी, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए इस पोर्शन के लिए आप समय निकाल करके चलो कि आपके पास 25 से 30 मिनट या आधे घंटे मान के चलो इसमें लग जाएगा। 2.5 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर लेना, आधा घंटा इसके लिए बचा करके रखना, तभी आपका बेहतर ढंग से ये पोर्शन कवर होगा। तो प्यारे जल्दी से हम लोग आज का पैसेज शुरू करते हैं, इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। और इसकी हिंदी अर्थ पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चे, क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और खास करके क्लास 12 के बच्चों तक, जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उन हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर अवश्य करोगे प्यारे बच्चे। ये समय इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो इसलिए सभी बच्चों तक प्यारे बच्चे वीडियो को पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। यहां पर देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में इसी तरह से ऊपर दिया हुआ होगा, रीड द पैसेज गिवन बिलो, मींस जो नीचे पैसेज दिया हुआ है उसे पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो देम, और जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के क्या दीजिए, उत्तर दीजिए। अब चलते हैं हम लोग जो है आज के पैसेज पे चलते हैं, इसके हिंदी अर्थ पे चलते हैं। आज का पैसेज यहां से शुरू होता है, पाहोम पाहोम वाज दी ओनर। पाहोम जो है क्या है, ओनर है। पाहोम पढ़ो या पहोम पढ़ो, जैसे भी पाहोम हम इसे पढ़ते हैं। पाहोम वाज दी ओनर, पाहोम मालिक है। ऑफ अ बिग स्टीच, एक बड़े स्टीच मींस भाग या खंड, एक बड़े भाग या खंड का। ऑफ फर्टाइल मींस उपजाऊ, लैंड मींस भूमि, एक बड़े भाग या खंड के उपजाऊ भूमि का मालिक है पाहोम। इन रसिया मींस रूस में एक बड़े उपजाऊ भूमि का मालिक कौन है, पाहोम है। आगे देखते हैं,
ही कल्टिवेटेड, वह खेती करता था, द लैंड मींस जमीन पर, वह जमीन पर खेती करता था, एंड गॉट गुड क्रॉप्स, और अच्छी फसल प्राप्त करता था। गॉट मींस प्राप्त करता था, गुड मींस अच्छी, क्रॉप्स मींस फसल, और उस खेती पर अच्छी फसल, वह उपजाऊ फसल प्राप्त करता था। अच्छी मींस उपजाऊ मींस अधिक फसल प्राप्त करता था। कि कौन? पाहुम। पाहुम एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास काफी अच्छी खासी जमीन है रसिया में, और वह उस जमीन पर क्या करता, और जमीन भी कैसी? उपजाऊ, फर्टाइल जमीन है, फर्टाइल जमीन है, और उस पे अच्छी खासी वह फसल प्राप्त करता था। दाऊद मींस यद्यपि ही वाज रिच, यद्यपि वह अमीर था, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। तो प्यार बच्चे दाऊ के साथ एट का प्रयोग होता है, अगर यहां पर कामा नहीं होता तो एट लगा हुआ होता, तो दाऊ के साथ एट भी लगा सकते हो, कामा भी लगा सकते हो, हमने ग्रामर के पोर्शन में आपको बताए हुए थे, ठीक है। लेकिन यहां पर बट का प्रयोग किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं कह सकते हैं दाऊ ही वाज रिच बट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड, बट कभी भी नहीं कह सकते हैं, यहां कामा लगाएंगे या फिर लगाएंगे तो एट का प्रयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चे दाऊ ही वाज रिच, यद्यपि वह अमीर था, ही वाज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी वह जो है संतुष्ट नहीं था। ही वॉन्टेड मोर लैंड, वह और अधिक जमीन चाहता था, मीन्स वह और अधिक जमीन चाहता था। एक तो उसके पास खूब सारी जमीन पहले से भी थी, लेकिन वह और अधिक जमीन चाहता था। ये प्यार की बात है रसिया की। रसिया को आपको पता है कि क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, पूरे विश्व में भूमि का जो क्षेत्रफल है में सबसे ज्यादा भूमि जो है जिस देश के पास है उस देश का नाम है रसिया, रूस है। तो भैया रूस के लोग अगर खेती करके भी वो करोड़पति हो जाते हैं। रूस के लोग उनके पास बहुत सारे खेत हैं, जैसे हम लोग के पास 4-4, 10 बीघा 20 बीघा ऐसे खेत होते हैं, उनके पास हजारों सैकड़ों बीघा खेत होते हैं। तो इसलिए रसिया के लोग अमीर होते हैं, किसान भी वहां के अमीर हैं। तो प्यार यही बात है। आगे देखते हैं। वंस पाहुम मीट अ लैंड ब्रोकर, एक बार पाहुम मिला, वंस मींस एक बार, पाहुम मींस पाहुम, मीट मींस मिला, अ लैंड ब्रोकर, लैंड ब्रोकर मींस होता है दलाल, जो जमीन का दलाल होता है, जो बिचवाता है जमीन दूसरे का, उसे बोलते हैं लैंड ब्रोकर। मींस एक भूमि दलाल से मिला, एक बार पाहुम एक भूमि दलाल से मिला। ही वॉज फ्रॉम द डिस्टेंट लैंड, वह दूसरे दूर, डिस्टेंट मींस दूर, लैंड मींस देश, यह दूर देश से था। आप बास्कर्स, बास्कर्स के दूर देश से वह था, मींस उसका क्षेत्र जो है ये इसका क्षेत्र वाला नहीं था, वह बास्कर के दूर देश से था। ही न्यू, वह जानता था, दैट पाहुम वाज अ ग्रीडी मैन, कि पाहुम एक स्वार्थी व्यक्ति है, लालची व्यक्ति है, वह जानता था, ग्रीडी मींस लालची, वह जानता था कि पाहुम एक लालची व्यक्ति है। एंड वांटेड मोर लैंड, और वह अधिक जमीन चाहता था। वह जानता था कि पाहुम एक लालची व्यक्ति है और वह अधिक जमीन चाहता था। सो ही टोल्ड पाहुम, इसलिए उसने पाहुम से कहा, अबाउट द फर्टाइल मींस उपजाऊ, एंड चीप मींस सस्ती, लैंड इन बास्कर, बास्कर में, इसलिए उसने पाहुम से बास्कर में एक सस्ती और उपजाऊ जमीन पाने के लिए कहा। मींस फिर से देखो, सो ही टोल्ड पाहुम, इसलिए उसने पाहुम से कहा, अबाउट द फर्टाइल मींस उपजाऊ, एंड चीप मींस सस्ती, लैंड इन बास्कर, बास्कर में सस्ती और उपजाऊ जमीन के बारे में उसने जो है पाहुम से कहा। ही आल्सो सेड, उसने यह भी कहा, दैट पाहुम कुड हैव अ लॉट ऑफ लैंड, कि पाहुम बहुत सारी जमीन पा सकता है, जस्ट फॉर अ फ्यू हंड्रेड रूबल्स, केवल कुछ 100 रूबल्स में, केवल कुछ 100 रूबल्स में वह जो है बहुत अधिक जमीन पा सकता है। इफ ही वाज क्लेवर, यदि वह चतुर है, यदि वह चतुर है तो वह काफी जमीन पा सकता है केवल कुछ 100 रूबल में, ठीक है, केवल कुछ 100 रूबल में वह काफी जमीन प्राप्त कर सकता है। ये बात किसने कहा? जो बास्कर से आया हुआ व्यक्ति है उसने इस बात को क्या कहा। और रूबल मींस जैसे इंडिया की मुद्रा क्या है, रुपया मुद्रा है इंडिया की, उसी तरह से रसिया की मुद्रा रूबल है। तो प्यारे बच्चे रसिया की मुद्रा की यहां बात हो रही है, रूबल मींस रसिया की मुद्रा है। ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो है कि रसिया की मुद्रा क्या है, रूबल है। तो प्यारे बच्चे ये बात हो गई आपका। तो उसने कहा कि कुछ 100 रूबल में वह अधिक जमीन प्राप्त कर सकता है। आगे देखते हैं आपका बी वाला पैराग्राफ। आपका ए पैराग्राफ अभी कंप्लीट हुआ, अब हम लोग बी वाला पैराग्राफ देखते हैं। आपका क्या है,
प्लीज टेल मी नाउ, प्लीज टेल मी, कृपया करके मुझे बताओ, हाउ आई कैन बाई, मैं कैसे खरीद सकता हूं, दैट लैंड, उस जमीन को, इन चीप प्राइसेस, सस्ती कीमतों पर, रिक्वेस्टेड पाहोम, पाहोम ने विनती किया, पाहोम ने रिक्वेस्ट किया कि अच्छा ठीक है बताओ मैं उस जमीन को सस्ती कीमत पर कैसे प्राप्त कर सकता हूं। यह किसने पूछा, पाहोम ने पूछा। अब उसके बाद जो है वह जवाब देता है, मेक फ्रेंड्स विथ भास्कर चीफ, भास्कर का जो मुखिया है उससे दोस्ती करके, तो वही है मेक फ्रेंड्स, दोस्त बना करके, विथ भास्कर चीफ, भास्कर के मुखिया से दोस्ती बना करके, एंड गिव सम गिफ्ट्स टू दी भास्कर, और भास्कर को कुछ उपहार दे करके वह जमीन को प्राप्त कर सकता है। दे विल गिव यू, वे जो है दे विल गिव यू, वे आपको जमीन दे देंगे, एज मच लैंड एज यू वांट, जितना जमीन आप चाहते हो वे लोग उतना जमीन आपको दे देंगे। दी ब्रोकर सेड, ब्रोकर ने कहा, ब्रोकर ने कहा जितना जमीन चाहते हो उतना जमीन आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। अर्थात वे लोग कुछ 100 रूबल में वे जो है जितना जमीन चाहते हो उतना क्या हो जाएगी, दे देंगे, मीन्स मिल जाएगी। ये है प्यारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं। पाहोम वॉज वेरी हैप्पी, पाहोम बहुत खुश हुआ, मीन्स यह बात सुन करके पाहोम बहुत खुश हो गया था। ही मेड दी नेसेसरी प्रिपरेशंस, उसने जो आवश्यक, नेसेसरी मीन्स आवश्यक, प्रिपरेशंस मीन्स तैयारी, उसने कुछ आवश्यक तैयारियां की। एंड वेंट टू दी लैंड ऑफ दी बास्कर्स, और बास्करों के देश में चला गया, मीन्स बास्करों की जमीन पे चला गया, अर्थात बास्करों के देश में वह चला गया। ही हैड टेकन विथ हिम अ सर्वेंट, वह अपने साथ लेके क्या गया था, एक नौकर लेके गया था। हॉर्स कार्ट मीन्स घोड़ा गाड़ी लेके गया था। एंड सम वैल्यूएबल गिफ्ट्स, और कुछ मूल्यवान, वैल्यूएबल मीन्स मूल्यवान, गिफ्ट मीन्स उपहार ले गया था। फॉर दी बास्कर्स मीन्स बास्कर्स के लिए, और बास्कर्स के लिए उसने कुछ मूल्यवान उपहार लेकर के गया था। आगे है प्यारे बच्चे, ये आपका बी वाला पैराग्राफ था। अब चलते हैं हम लोग सी वाले पैराग्राफ पे चलते हैं, देखते हैं आपका सी वाला पैराग्राफ है क्या। ऑन रीचिंग द लैंड ऑफ बास्कर्स, बास्कर्स की जमीन पर पहुंचने के बाद ही वॉज वेलकम्ड, उसका स्वागत किया गया। मिस बास्कर्स की जमीन पर जब वह पहुंचा तो उसका स्वागत किया गया। ही गेव द गिफ्ट्स, उसने उपहारों को दिया। टू देम मीन्स उनको, उनको उसने उपहारों को दिया। एंड टोल्ड देम, और उनसे कहा, दैट ही वांटेड टू बाई सम लैंड, कि वह कुछ जमीन खरीदना चाहता था। मीन्स और उसने कहा कि वह कुछ जमीन खरीदना चाहता था। आगे देखते हैं। आगे है आपका दी बास्कर्स चीफ वाज ग्लैड, बास्कर्स का जो मुखिया था वह प्रसन्न हो गया। ही सेड, उसने कहा, जस्ट पे अस 1000 रूबल्स, मीन्स हमें केवल 1000 रूबल चुकता कर दो, मुझे 1000 रूबल दे दो। अर्थात जो है हमने आपको बताया रूबल क्या है, मुद्रा है वहां की, रसिया की। तो मुझे 1000 रुपए दे दो। कौन कहता है, जो वहां का बास्कर्स का मुखिया है, चीफ है, वो कहता है। एंड टेक द लैंड, और जमीन ले लो, और जमीन ले लो मीन्स मुझे 1000 रुपए, 1000 रूबल दे दो और तुम जमीन ले लो। यू कैन टेक एज मच लैंड एज यू कवर ऑन फुट इन 1 डे, ध्यान देना, यू कैन टेक एज मच लैंड एज यू कैन, मीन्स तुम उतनी जमीन ले सकते हो जितनी, यू कैन कवर, जितनी तुम कवर कर सको, ऑन फुट मीन्स पैदल, इन 1 डे मीन्स एक दिन में, एक दिन में जितनी जमीन तुम पैदल टहल करके कवर कर सकते हो उतनी जमीन ले सकते हो 1000 रूबल में। तो प्यार समझ लो रसिया में कितनी जमीन होगी, 1000 रूबल में वह इतनी जमीन दे रहा है कि जितना जो है टहल करके एक दिन में चल सके उतनी पूरी जमीन दे रहा है। तो इसलिए जो है हमने बताया कि वहां का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, तो भैया क्षेत्रफल ज्यादा है तो जमीनिया तो ज्यादा होगी ही ना। तो भैया ए हो गया, यू कैन टेक एज मच लैंड एज यू कैन कवर ऑन फुट इन 1 डे, मीन्स एक दिन में जितना तुम पैदल चल सकते हो तुम उतना जमीन ले सकते हो। यू शुड स्टार्ट वॉकिंग एट सनराइज, तुम्हें स्टार्ट कर देना चाहिए कब, सुबह। सनराइज मीन्स सब सूर्योदय होता है, सूर्योदय से ही तुम्हें स्टार्ट कर देना है, मीन्स चलना शुरू कर देना है। एंड यू मस्ट रिटर्न, और तुम्हें अवश्य वापस आ जाने हैं बिफोर सनसेट, मीन्स सूर्य के अस्त होने से पहले, और सूर्य के अस्त होने के पहले तुम्हें वापस आ जाने हैं। माइंड यू, इसे ध्यान देना,
माइंड, यह बात ध्यान देना, इफ यू कैन नॉट रिटर्न, यदि तुम वापस नहीं आते हो, बिफोर सनसेट में सूर्य के अस्त होने से पहले, यदि तुम सूर्य के अस्त होने के पहले वापस नहीं आते हो, यू लूज योर मनी, तो तुम अपने पैसे को क्या कर दोगे, लूज कर दोगे, मीन्स खो दोगे। मीन्स अगर तुम वापस नहीं आ जाते हो, जिस पॉइंट से हम कहेंगे चलने के लिए, उस पॉइंट से चलना शुरू करोगे और उसके बाद सनसेट के पहले, सूर्य अस्त होने के पहले उसी पॉइंट पे दोबारा नहीं आ जाते हो, तो समझ जाना कि जो तुमने पैसा दिया है वो तुम्हारा पैसा खो गया, वापस होने वाला नहीं है। आगे देखते हैं, पाहुम अग्रीड, पाहुम सहमत हो गया, इट वॉज नॉट अ बैड बार्गेन आफ्टर ऑल, यह जो है बुरा बार्गेनिंग नहीं था, मीन्स बुरा समझौता नहीं था, आफ्टर ऑल यह बुरा समझौता नहीं था। इट वॉज डिसाइडेड दैट पाहुम वुड हैव हिज लैंड द नेक्स्ट डे, इट वॉज डिसाइडेड, यह निर्णय हुआ था, दैट पाहुम वुड हैव हिज लैंड, पाहुम उसकी जमीन ले लेगा, द नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन, यह निर्णय हुआ था कि पाहुम उसकी जमीन अगले दिन ले लेगा, अर्थात जो है कि वह उस जमीन पर टहलना शुरू कर देगा, कवर करना शुरू कर देगा अगले दिन, मीन्स सूर्योदय के बाद अगला दिन। मीन्स आज जैसे बात हो रही है, जमीन पे डिस्कशन हो रहा है कि भैया हमको जमीन चाहिए, आज डिस्कशन हो रहा है, तो कल इस पे जो है वह सुबह से कवर करना जमीन को शुरू कर देगा। मीन्स सूर्योदय के पहले उस जमीन को पहले तो कवर करना होगा ना, एक दिन में पैदल जितना चल सकता होगा, जमीन तो पहले क्लियर करनी होगी कितना ले पाएगा, तो इसलिए अगले दिन सूर्योदय के समय की बात हुई। आगे चलते हैं, डी वाले पैराग्राफ में आपका है क्या, एट नाइट मीन्स रात्रि में, पाहुन वेंट टू बेड, पाहुन जो है बेड पर गया, मीन्स बिस्तर पर गया, मीन्स सोने के लिए गया, रात्रि में पाहुन सोने के लिए गया। ही हैड अ टेरिबल ड्रीम, उसके अंदर एक भयानक स्वप्न देखा, ही हैड अ टेरिबल ड्रीम, उसने एक भयानक स्वप्न देखा। ही सा, उसने देखा, फियरफुल फेसेस मीन्स डरावने चेहरे देखे, लाफिंग एट हिम, जो उसकी तरफ देख करके हंस रहे थे, उसने कुछ डरावने चेहरे देखे और वो डरावने चेहरे जो उसकी तरफ देख करके हंस रहे थे, इन दी ड्रीम मीन्स स्वप्न में डरावने चेहरे उसकी तरफ देख करके हंस रहे थे। ही वोक अप, वह उठा, ही वोक अप मीन्स वह उठा, एंड सा, और देखा, दैट इट वाज ऑलमोस्ट मॉर्निंग, कि सुबह लगभग हो चुकी थी। वह स्वप्न के बाद उठा और देखा कि सुबह लगभग हो चुकी थी। ही गॉट रेडी, वह तैयार हुआ, ही गॉट रेडी, वह तैयार हुआ, एंड वेंट टू अ हिलॉक आउटसाइड द विलेज, एंड वेंट टू, और गया, हिलॉक मीन्स होता है छोटी पहाड़ी, और वह छोटी पहाड़ी पर गया, आउटसाइड द विलेज मीन्स गांव के बाहर, और वह गांव के बाहर छोटी पहाड़ी पर गया। द चीफ एंड द अदर बास्कर्स आल्सो वेंट देयर, द चीफ मीन्स मुखिया, बास्कर्स का जो मुखिया था वो, एंड अदर बास्कर्स, और अन्य बास्कर्स के निवासी, आल्सो वेंट देयर, वहां पर पहले पहुंचे हुए थे। The sun was about to rise, मीन्स सूर्य उदय होने ही वाला था। पाहुम was now ready to start, और अब पाहुम जो है रेडी हो गया था, तैयार हो गया था, टू स्टार्ट मीन्स शुरू करने के लिए, मीन्स शुरू करने के लिए पाहुम तैयार भी हो गया था। दी बास्कस चीफ पुट हिज कैप, बास्कस के चीफ मुखिया ने अपनी कैप को, टोपी को रखा, एट दी स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स जहां से वह शुरू करने वाला था वहां पर उसने अपनी टोपी को रखा, एंड पाहुम स्टार्टेड, और पाहुम ने शुरू किया, हिज वॉक, वह टहलना, फ्रॉम दिस स्पॉट मीन्स इस स्थान से जो है पाहुम चलना शुरू किया। ही हैड टेकन सम फूड, उसने कुछ भोजन लिया हुआ था, एंड वाटर, और पानी लिया था, विथ हिम मीन्स अपने साथ वह कुछ भोजन और पानी लिया हुआ था। ही हैड आल्सो टेकन अ स्पेड, उसने कुदाल भी लिया हुआ था, स्पेड मीन्स कुदाल मीन्स कुदरिया, अरे गौवा में कुदरिया नहीं होती है, जैसे अलुइया की गोड़ाई होती है, वही कुदरिया की बात हो रही है, उसी को स्पेड बोलते हैं। तो प्यार बच्चे, ही हैड आल्सो टेकन अ स्पेड, उसने एक जो है स्पेड भी लिया हुआ था, मीन्स कुदाल भी लिया हुआ था, टू मार्क मीन्स चिन्ह लगाने के लिए, वॉक फ्रॉम द स्पॉट मीन्स इस स्थान से चिन्ह लगाने के लिए वह एक कुदाल भी लिया हुआ था। मीन्स कुदाल इसलिए लिया हुआ था कि चिन्ह भी लगा देना भैया हम यहाँ तक पहुंचे हुए हैं और यहाँ तक जमीन हमारी हो गई है, ताकि बाद में बता सके ना, कुदाल से देखिए हमने निशान लगाया हुआ है, यहाँ तक आए हुए थे, नहीं तो कैसे विश्वास करता कि भैया कि तुम कहां तक गए हो। वो तो कहता कि हम जो है 15 किलोमीटर 50 100 हजारों किलोमीटर जा चुके हुए हैं, तो झूठा कर देता। इसलिए कुदाल से निशान लगाने के लिए उसने एक स्पेड भी लिया हुआ है, कुदाल भी लिया हुआ है। आगे चलते हैं। हाँ,
आगे कहाँ है, ही आल्सो टेकन ए स्पेड टू मार्क द लैंड। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, आगे आपका ई वाला पैराग्राफ है, डी वाला पैराग्राफ आपका कंप्लीट हुआ। आपका ई वाला पैराग्राफ देखते हैं कि ई वाला पैराग्राफ आपका है क्या। इन दी बिगिनिंग मीन शुरुआत में, ही वॉक्ड फास्ट, वह तेजी से चला। शुरुआत में वह कैसे चला, तेजी से चला। भाई शुरुआत है तो शुरुआत में तेजी से चलेंगे ही, बाद में जब थक जाएगा तब धीमा होगा ना। तो इन दी बिगिनिंग शुरुआत में ही वॉक्ड फास्ट, वह तेजी से चला। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। विथ हिज स्पीड, अपने गति से, लेकिन वह अपनी गति से संतुष्ट नहीं था। एंड ही सून बिगेन टू रन, और वह जल्दी ही दौड़ना शुरू कर दिया। और फिर जल्दी ही वह दौड़ना शुरू कर दिया, मीन्स दौड़ करके भूमि को कवर करना शुरू कर दिया। ही मेड अ मार्क विद द स्पेड, उसने कुदाल से अपने एक चिन्ह बनाया। एट एवरी टर्न मीन्स प्रत्येक मुड़ान पर उसने कुदाल से एक चिन्ह बनाया। इट वॉज ऑलमोस्ट नून, लगभग दोपहर हो गया था। एंड ही फेल्ट हंग्री, और वह भूखा महसूस कर रहा था। एंड थर्स्टी, और प्यासा महसूस कर रहा था। तो यह लगभग शाम हो गई थी, वह भूखा और प्यासा महसूस कर रहा था। ही एट अ लिटिल फूड, उसने कुछ खाना खाया। एंड ड्रैंक सम वाटर, और कुछ पानी पिया। बट दाउ, लेकिन यद्यपि, ही वॉज टायर्ड, कि वह थक चुका था। ही डिड नॉट स्टॉप टू रेस्ट, लेकिन वह रुका नहीं आराम करने के लिए। यद्यपि वह थक चुका था लेकिन रुका नहीं आराम करने के लिए। लेट मी कवर सम मोर लैंड, फिर कहता है कि चलो कुछ और जमीन कवर कर लेते हैं, इस ढक लेते हैं जहां मेरी जमीन हो जाएगी। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने इस बात को स्वयं से कहा कि चलो कुछ और जमीन कवर करते हैं। एंड कंटिन्यू टू रन, और दौड़ना फिर से शुरू कर दिया। कंटिन्यू टू रन मींस, और दौड़ना फिर से प्रारंभ कर दिया। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, आगे आपका है He ran for some time, वह कुछ समय के लिए तो दौड़ता है। The sun was moving westward, मीन्स सूर्य किसकी तरफ जाने लगा था, पश्चिम की तरफ जाने लगा था। और सूर्य पश्चिम की तरफ जाने लगा, अर्थात जो है सूर्य अस्त होने वाला था, मीन्स शाम होने वाली थी। आई मस्ट रिटर्न नाउ, फिर उसे याद आता है कि मुझे अब अवश्य वापस चलने चाहिए। आई हैव कम अ लॉन्ग डिस्टेंस, मैं एक लंबी दूरी तय कर चुका हूं। फिर सोचता है कि अब तो सूर्य अस्त होने वाला है, मैं एक लंबी दूरी तय कर चुका हूं, इसलिए मुझे वापस चलना चाहिए। ही थॉट, वह सोचता है। ही वॉज वरीड, वह चिंतित था। वेदर की क्या, ही वुड बी एबल टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट, कि वह शुरुआत के बिंदु पर पहुंचने में समर्थ हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, बिफोर सनसेट में, सूर्य के अस्त होने से पहले वह इस बात के लिए आश्चर्यचकित था, चिंतित था कि वह जो है कि सूर्यास्त के पहले उस शुरुआती बिंदु पर पहुंच जाएगा या नहीं। ही गैदर्ड हिज स्ट्रेंथ, तो उसने अपनी शक्ति को एकत्रित किया। एंड रैन, और भागा, मीन्स पूरी शक्ति को उसने एकत्रित किया और भागना शुरू कर दिया। तो प्यारे बच्चे ये हो गया। अब लास्ट वाले पैराग्राफ में चलते हैं, देखते हैं लास्ट पैराग्राफ क्या है। और लास्ट पैराग्राफ में चलने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और प्यारे बच्चे बार बार कहते हैं क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तो वीडियो को शेयर करोगे, और क्लास 12 के जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उन हर एक बच्चे तक आपको पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चे। और बार बार कहते हैं खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाओगे जो बच्चे कोचिंग स्कूल नहीं जा पाए हैं, जो बच्चे किताब तक नहीं खरीद पाए हुए हैं, उन बच्चों तक आप वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करना प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ऐसा काम करोगे तो सभी बच्चों की मदद होगा, और मदद होगा तो आपको भी बेहतर लगेगा, हमें भी बेहतर लगेगा कि अधिकतर से अधिकतर बच्चों तक हमने मदद किए हुए हैं। तो प्यारे बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है, इस बात को आपके ऊपर छोड़ते हैं। तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। आपका लास्ट पैराग्राफ देखते हैं क्या है। द सन वाज नियर द हॉरिजन, मींस सूर्य जो है क्षितिज तक पहुंचने वाला था। हॉरिजन मींस होता है क्षितिज, और क्षितिज मींस अब जो है क्या होता है, क्षितिज ऐसे पोर्शन को कहते हैं जहां पर सूर्य और जो है पृथ्वी मिलती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि जहां पर सूर्य और पृथ्वी मिल रहे हैं, ऐसा दूर से दिखाई पड़ता है, जबकि होता नहीं क्षितिज, लेकिन जो है ऐसा दिखाई पड़ता है कि सूर्य और जो है पृथ्वी क्या हो रही है, मिल रहे हैं। आगे देखो, पाहोम वाज आल्सो नॉट वेरी फार फ्रॉम द हिलॉक, पाहोम भी छोटी पहाड़ी से ज्यादा दूर नहीं था, में सूर्य अस्त होने वाला था, और पाहोम भी उस हिलॉक, उस छोटी पहाड़ी से ज्यादा दूर नहीं था। ही कुड हियर द पीपल शाउटिंग, वह लोगों को चिल्लाते हुए सुन सकता था। एंड चीयरिंग हिम, और खुशियां मनाते हुए देख सकता था, मींस वह लोगों को चिल्लाते हुए और खुशियां मनाते हुए सुन सकता था।
He could also hear the Basker's chief laughing. वह बास्कर्स के मुखिया को हंसते हुए सुन सकता था. He could also, वह यह भी सुन सकता था, the Basker's chief laughing, मिस बास्कर्स के मुखिया क्या कर रहे थे, हंस रहे थे, यह उसे भी सुन सकता था. He remembered, वह याद करता है, the dream, स्वप्न को याद करता है, वह उस स्वप्न को याद करता है, he had seen at night, जिसे उसने रात्रि में देखा हुआ था. जिस सपने को उसने रात्रि में देखा हुआ था वह उस स्वप्न को याद करता है. He was horrified, वह डरा हुआ था. Horrified मींस होता है डरा हुआ होना, वह डरा हुआ था. He was tired, वह थक चुका था. And perspiring मींस होता है पसीना बहना, और पसीना बह रहा था. Would he be able to reach, क्या वह समर्थ हो जाएगा, the point मींस उस बिंदु पर, before the sunset मींस सूर्य अस्त होने के पहले, क्या वह सूर्य अस्त होने के पहले उस बिंदु पर पहुंच जाएगा. He wondered, वह आश्चर्य करता है, इस बात पर वह क्या करता है, आश्चर्य करता है. He made a strong effort, वह एक मजबूती से एफर्ट लगाता है मींस प्रयास करता है, पहुंचने की वह एक मजबूती से प्रयास करता है. He was very near the point, वह उस बिंदु के एकदम नजदीक ही था. And he reached it too, और वह पहुंच भी गया, और उस प्रारंभिक बिंदु पर सूर्य अस्त होने के पहले वह पहुंच भी गया. बट एज ही टच्ड द कैप, लेकिन जैसे ही वह उस टोपी को स्पर्श करता है, विच मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट, जो शुरुआती लाइन को दिखाती थी, मीन्स जो शुरुआती लाइन पे चिन्ह लगा हुआ था, उस टोपी को जो वह स्पर्श करता है, ही कोलास्ड, वह गिर जाता है, ढह जाता है. कोलास्ड मीन्स होता है गिर जाना, ढह जाना. जैसे कोई मकान जो है, कच्चा मकान है, जब गिर जाता है तो उसे बोलते हैं कोलास्ड हो गया है. तो भैया वही है, गिर जाना या फिर ढह जाना. वह जैसे ही टोपी को टच करता है तुरंत गिर जाता है. आगे देखते हैं. दाऊ मीन्स यद्यपि, ही हैड कवर्ड अ वास्ट स्टेज ऑफ लैंड, यद्यपि वह अत्यधिक भूमि क्षेत्र को क्या कर लिया था, कवर कर लिया था, ढक लिया था, मीन्स उसकी हो गई थी. इट वॉज ऑफ नो यूज, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं निकला. बिकॉज, क्योंकि ही वॉज डेड, वह मर चुका था. क्योंकि वह मर चुका था इसलिए उसने जितनी भूमि कवर किया हुआ था उसका कोई मतलब नहीं निकला. ही नीडेड नो मोर लैंड, अब उसे किसी जमीन की आवश्यकता नहीं थी. देन द साइज ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर के साइज के अलावा उसे किसी और अन्य जमीन की आवश्यकता नहीं थी. तो प्यारे यहां पर जो वर्ड यूज किया गया है, देन द साइज ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर के जो है आकार के अलावा, इसका मतलब यह है कि उसके शरीर के अलावा उसे जमीन की आवश्यकता नहीं थी. क्यों? क्योंकि भैया 2 गज में ही तो इंसान को दफनाया जाता है. इंसान को दफनाने के लिए 2 गज की ही तो जमीन चाहिए, और कितनी जमीन चाहिए. हालांकि वो चाह रहा था कि पूरी जमीन ही उसकी हो जाए, पूरी दुनिया की जमीन उसकी हो जाए, पूरा उसका सब कुछ हो जाए. यद्यपि ऐसा इंसान चाहता रहता है, जब तक जिंदगी में जीवित इंसान है तब तक उसकी इच्छाएं, उसकी चाहतें बड़ी रहती हैं. लेकिन इन चाहतों का मतलब क्या है, अंत में तो आपको 2 गज की जमीन में ही लेटना है, यही तो अंत में करने हैं. तो इसलिए अपनी चाहत को कंट्रोल करना चाहिए. ऐसी चाहत नहीं करनी चाहिए कि आप दिन रात उसी में परेशान रहो, आपकी जिंदगी पूरी तरह से उसी में खत्म हो जाए. ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहिए. आपको जो जिंदगी मिली है, जितनी में आप हो उतना बेहतर करने की कोशिश करो. ये नहीं कि बेहतर करने की ना कोशिश करो, लेकिन अपनी जिंदगी को जीते हुए. अपनी जिंदगी को अगर आप नहीं जियोगे, खुशियां नहीं मनाओगे, तो आपको आने वाले पल में कभी खुशियां नहीं मिलेगी. जैसे आज भी जो है, अगर आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो आप फिर भी 2-3 घंटे, 1-2 घंटे मस्ती वाला टाइम निकालोगे. ठीक है, कोई आ गया तब मस्ती कर लिए, इधर उधर थोड़ा बहुत मस्ती हो गई, तो आप इसी बीच में मस्ती वाला भी समय निकालते चले. पास्ट के लिए जो है, फ्यूचर के लिए ना छोड़ दो कि फ्यूचर में मस्ती करेंगे, तो जिंदगी में कभी तब मस्ती नहीं कर पाओगे. हमेशा आप अपनी पढ़ाई सब कुछ करते हुए जिंदगी को जीते हुए चलें. ठीक है, ज्यादा चाहत नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इसी की तरह आपकी भी हालत होगी. जिस तरह से इसकी भी चाहत थी कि पूरी जमीन इसकी हो जाए और अंत में आकर के मर जाता है, तो भैया इस तरह से चाहत नहीं होती है. और ये आपका पैसेज हो गया. पैसेज का हिंदी अर्थ भी हमने बता दिए. आपका जो स्टोरी टाइप का पैसेज होता है वो सिंपल पैसेज होता है. इसे आप आसानी से समझ सकते हैं और इसे आसानी से कर भी सकते हैं. टफ होता है जो पैसेज जिसमें कोई स्टोरी नहीं होता है. तो प्यारे ये तो स्टोरी टाइप था, लेकिन जो लास्ट वाला पैसेज मींस शाम वाली क्लास में कराएंगे वो आपका स्टोरी टाइप पैसेज नहीं होगा. तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे जो बात हम कर रहे हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से पैसेज बन सकते हैं. कुछ स्टोरी टाइप भी बन सकते हैं
नहीं बनेंगे तो आपका बिना स्टोरी टाइप के भी बनते हैं जो थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में टफ होते हैं। तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन कैसे बना हुआ है। पहला क्वेश्चन है, वाज पाहोम अ हैप्पी मैन? क्या पाहोम एक खुशहाल व्यक्ति था? वाई मीन्स क्यों? मीन्स क्या पाहोम एक खुशहाल व्यक्ति था? बिल्कुल नहीं था। शुरुआत की लाइन में यूज किया गया था कि वह अपनी जमीन, इतना जमीन थी, अच्छा जो है अनाज जो है उपजाऊ जमीन थी और अनाज अच्छा खासा उगा लेता था, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। शुरुआत में ही दिया हुआ था। क्यों नहीं खुश था? क्योंकि उसको और नीडेड थी, और जमीन की आवश्यकता थी, इसलिए नहीं खुश था। तो उत्तर देख लो कैसे लिखे हुए हैं। नो पाहोम वॉज नॉट अ हैप्पी मैन। नहीं, पाहोम एक खुशहाल व्यक्ति नहीं था। पहले क्वेश्चन का उत्तर, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ व्हाट ही हैड। जो कुछ उसके पास था वह उससे संतुष्ट नहीं था। ही वॉन्टेड मोर लैंड। वह और अधिक जमीन चाहता था। ऑल्दो यद्यपि ही हैड अ बिग स्टेज ऑफ फर्टाइल लैंड। यद्यपि उसके पास उपजाऊ भूमि की काफी अधिक भाग जमीन थी, लेकिन फिर भी वह और अधिक जमीन चाहता था, इसलिए वह बिल्कुल खुश नहीं था। ये पैप्ची आपका पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया और 3 नंबर पक्के हो गए आपके। तो भैया आपके क्वेश्चन वहां ऐसे आएंगे, ऐसे आएगा और ऐसे आपको उत्तर लिखने हैं। तो 3 नंबर का प्रश्न का उत्तर यहां से बन जाता है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन 3 नंबर का, व्हाट डिड दी लैंड ब्रोकर टेल पाहोम? वह लैंड ब्रोकर जो जमीन का दलाल था, वह पाहोम से क्या कहता है? तो भैया पाहोम से यही कहता है ना कि जो है बास्कस में जमीन है, वह जितना जमीन चाहोगे उतना जमीन मिल जाएगी और एकदम सस्ते रेट पे मिल जाएगी, यही कहा हुआ था ना। तो देख लो, दी लैंड ब्रोकर टोल्ड, लैंड ब्रोकर ने कहा पाहोम से, दैट ही कुड हैव अ लॉट ऑफ लैंड, कि उसके पास काफी अधिक जमीन हो सकती है, जस्ट फॉर अ फ्यू हंड्रेड रूबल्स, केवल कुछ 100 रूबल्स में, इफ ही वाज क्लेवर, यदि वह चालाक था। यदि वह चालाक था तो केवल कुछ 100 रूबल्स में उसे काफी अधिक जमीन मिल सकती थी, ऐसा उसने कहा। मींस लैंड ब्रोकर ने ऐसी बात कहा। तो प्यार बच्चे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। सीधे जैसे किताब में दिया हुआ था, जैसे हमने पैसेज में वर्डिंग था, हमने उन्हीं वर्डिंग का प्रयोग सीधे कर दिए हुए हैं। तो आपने सीधे उत्तर लिख दिया, द लैंड ब्रोकर टोल्ड पाहोम दैट ही कुड हैव अ लॉट ऑफ लैंड जस्ट फॉर अ फ्यू हंड्रेड रूबल्स इफ ही वाज क्लेवर। ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द कंडीशन? क्या दशा थी ऑफ गेटिंग लैंड इन बास्कर में जमीन पाने के लिए कौन सी कंडीशन थी? तो प्यारे बास्कर में जमीन पाने के लिए तो बास्कर के मुखिया को मिलना था, उन्हें कुछ रूबल्स देने थे, आपको जमीन मिल जाती। तो देखो आपका, और इसका तरीका क्या था कि जो जहां तक जमीन चल सको एक दिन में उतना जमीन आपकी हो जाएगी। तो यही तरीका था वहां पर ना। तो देखो, द बायर कुड टेक एज मच लैंड एज ही कुड कवर ऑन फुट इन 1 डे ऑन पेमेंट ऑफ ओनली 1000 रूबल्स टू द बास्कर सीट। वही हमने लिखे हुए 1000 रूबल्स में 1000 रूबल्स बास्कर चीफ को देने के बाद आप जितनी जमीन एक दिन में टहल करके कवर कर सकते हैं उतनी जमीन आपकी हो जाती। आगे है, ही शुड स्टार्ट वॉकिंग एट सनराइज। आपको स्टार्ट कब करना है? आपको सूर्योदय के समय स्टार्ट करना है चलना। एंड रिटर्न बिफोर सनसेट, और सूर्य अस्त होने के पहले वापस आ जाने होते थे। इफ ही फेल टू रिटर्न बिफोर सनसेट, यदि वह सनसेट तक आने में असफल होता है, ही वुड लूज हिज मनी, तो वह अपना पैसा खो देगा। तो बस यही तो वहां पर जमीन पाने के यही तो जो है नियम थे वहां पर। तो प्यार बच्चे, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आप इस उत्तर को समझ गए होंगे। जैसे आपके किताब में यू दिया हुआ था, यू की जगह हमने ही किए हुए हैं, बाकी सारी चीजें वही हैं, बस लिखने के थोड़ा तरीके तो चेंज करने पड़ेंगे। एकदम किताब जो है इसका पैसेज का तो उतार नहीं सकते हैं, कुछ तो उससे परिवर्तन करेंगे, जैसे आपका सेंटेंस बना हुआ हो, सही सेंटेंस वाक्य बन जाए, तो इसलिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये प्यार बच्चे आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। 3 नंबर यहां से पक्का हुआ। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे में भी 3 नंबर का है। तो चौथा क्वेश्चन है, हाउ डिड पाहोम वॉक टू कवर एज मच एज लैंड एज पॉसिबल? तो हाउ डिड पाहोम वॉक, पाहोम ने कैसे चला, टहला, टू कवर मीन्स कवर करने के लिए, एज मच लैंड एज पॉसिबल, जितना संभव हो सकती थी उतना जमीन।
उतना जमीन जितना संभव हो सकती थी उसे कवर करने के लिए पाहोम कैसे वॉक किया, कैसे चला। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इन दी बिगिनिंग, शुरुआत में, पाहोम वॉकड वेरी फास्ट, पाहोम तेजी से चल रहा था। व्हेन इट वाज नून, जब दोपहर हुआ, ही स्टार्टेड रनिंग टू कवर मोर लैंड, वह जो है दौड़ना शुरू किया अधिक जमीन को कवर करने के लिए। ऑल्दो ही वाज बैडली टायर्ड, यद्यपि वह बुरी तरह से थक चुका था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। कि क्या उत्तर हो गया, इन दी बिगिनिंग पाहोम वॉकड फास्ट, व्हेन इट वाज नून, जब दोपहर हुआ, ही स्टार्टेड रनिंग टू कवर मोर लैंड, ऑल्दो ही वाज बैडली टायर्ड। ये पैप्ची आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। और 4 क्वेश्चन यही 3-3 नंबर के थे, 4 क्वेश्चन ये आपके 3-3 नंबर के थे, लेकिन हमने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना दिए हुए हैं ताकि इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाए, आप कर सको। एक क्वेश्चन 5वां एक्स्ट्रा बनाए हुए हैं। 5वां एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड पाहोम ट्राई टू रीच बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, पाहोम ने किस प्रकार से कोशिश किया शुरुआती बिंदु पर पहुंचने के लिए। व्हाट हैपेंड इन द एंड, और अंत में क्या घटित हुआ, तो अंत में मर गया था ना, यही घटित हुआ था। देख लो कैसे उसने प्रयास किया था। पाहोम गैदर्ड हिज स्ट्रेंथ, पाहोम ने अपनी शक्ति को इकट्ठा किया, एंड स्टार्टेड रनिंग टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट बिफोर सनसेट, और सनसेट से पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए वह क्या करना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया। ही वॉज टायर्ड एंड परस्पिरिंग, वह थक चुका था, पसीने बहा रहा था। इट ही डिड नॉट स्टॉप रनिंग, फिर भी वह जो है दौड़ना बंद नहीं करता है। अल्टीमेटली ही कोलाज्ड, और अंततः वह गिर जाता है। बिफोर रीचिंग द स्टार्टिंग पॉइंट, मींस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले वह गिर जाता है। बिकॉज ही वाज डेड, क्योंकि वह मर चुका होता था, मींस मर चुका है इसलिए जो है वह गिर जाता है। तो प्यार जी ये हो गया। इस तरह से जो है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा। लास्ट में बिकॉज से जो हमने जोड़ी हुए हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते थे, पॉइंट पे फुल स्टॉप करते, उसके बाद हम लिखते इन द एंड पाहोम वाज डेड, और अंत में पाहोम मर गया था। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, कैसे भी लिखें, बिकॉज से जोड़कर भी लिख सकते हैं, या फिर इन द एंड पाहोम वाज डेड, पाहोम मर चुका था, इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे आपका मन करे आप वैसे लिख सकते हैं। ये आपका 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं वोकैब बेस पे जो क्वेश्चन आपके हैं, वोकैब बेस के जो 3 क्वेश्चन हैं 1-1 नंबर के, अब हम लोग इस पे बात करते हैं। ये पे आपका वोकैब बेस का पहला क्वेश्चन है, गिव द एंटोनिम्स ऑफ नेसेसरी एंड सनसेट। नेसेसरी और सनसेट का एंटोनिम्स लिखने हैं, एंटोनिम्स मींस विपरीत शब्द लिखने हैं। तो पे नेसेसरी, अननेसेसरी हो जाएगा। नेसेसरी मींस आवश्यक, अननेसेसरी मींस अनावश्यक हो जाएगा। दूसरा सनसेट मींस सूर्यास्त होता है, और सूर्यास्त का सूर्योदय हो जाएगा, सूर्योदय का सनराइज हो जाएगा। तो सनसेट सनराइज हो जाएगा, नेसेसरी अननेसेसरी हो जाएगा। सिंपल सा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिए हुए हैं, गिव द मीनिंग ऑफ हॉरिजन एंड परस्पिरिंग। हॉरिजन और परस्पिरिंग की मीनिंग बताइए। तो प्यारे हॉरिजन क्या होता है, क्षितिज हमने बताए हुए हैं, अलाइन एट विच द अर्थ और सी एंड स्काई सीम टू मीट, जहां पर पृथ्वी और जो है आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वो इसी को बोलते हैं, क्षितिज बोलते हैं। हॉरिजन हमने आपको बताए हुए थे पैराग्राफ में। और दूसरा है परस्पिरिंग। परस्पिरिंग मीन्स होता है पसीना, पसीना मीन्स होता है स्वीटिंग, स्वीट मीन्स पसीना होता है ना। अरे स्वीट की स्पेलिंग दूसरी स्वीट है, मिठाई वाला स्वीट दूसरा होता है, मिठाई वाला SWEET होता है। यहां पर क्या है, SWEAT वाला है, तो इस स्वीट मीन्स पसीना होता है, तो स्वीटिंग हो जाएगा पसीना बना। और परस्पिरिंग आपका पसीना बना था तो स्वीटिंग हो गया पसीना बना। तो इस तरह से आपके वोकैब वाले पोर्शन का भी कंप्लीट हो गया। तो ये प्यारे आपका हो गया, जहां से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। हमने सभी प्रश्नों को बनाने की इस पैसेज में कोशिश किए हुए हैं, और एक बेहतर पैसेज था, एक छोटी सी कहानी थी और बेहतर पैसेज था, तो इसमें हमने कहानी रखे हुए हैं। अगला पैसेज आपका शाम को मिलेगा। शाम वाले पैसेज में आपका कोई कहानी नहीं होगा, उसमें जो है आपको सिंपल से कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे, इसमें कह क्या रहा है, तो सारी चीजें होंगी। तो प्यारे अगली क्लास आज आपको शाम को मिल जाएगी, और शाम को पूरी तरह से आपका रीडिंग सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। शाम वाली क्लास के बाद रीडिंग सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बचेगा आपका केवल राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन आपका जो है कल से शुरू कर देंगे। तो रीडिंग सेक्शन आज कंप्लीट हो जाएगा, तो कल से राइटिंग सेक्शन, और अंतिम सेक्शन वही बचा हुआ है जिसमें लेटर राइटिंग लिखाने है, आर्टिकल राइटिंग बताने हैं, बस 2 पोर्शन बचे हुए हैं।
तो उसके बाद सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे। क्लास कंप्लीट करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाओगे। खास करके क्लास 12 के जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उन हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाओगे और इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के हर बच्चों तक वीडियो को पहुंचा देना जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आज की क्लास इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करेंगे। और हाँ, यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है उसी तरह से यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा। आप वहां से भी जुड़ सकते हैं, वहां आपसे बातें होती रहती, किसी न किसी टॉपिक पे आपसे बातें होती रहती है। तो एक बेहतरीन लाइन के साथ क्लास समाप्त करते हैं। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं उनको भी करके दिखाना है। तो भैया पड़ोसी लोग यही कहते हैं ना कि फलाने के लड़का जो है कभी कुछ नहीं कर पाएगा ना, उन्हें भी दिखाना है कि आप वो कर सकते हैं जो कोई सोचा भी ना हो। तो इसलिए कभी जिंदगी में अगर हिम्मत हारने की बात आए, कभी आप निराश हो कि नहीं कोई अब रुकते हैं, तो बिल्कुल आपको रुकने नहीं है। हर पल के, हर मिनट के, हर एक क्षण के जो है समय की कदर करना है और बेहतर से बेहतरीन करना है जिससे आप जीवन में सफल हो सको। तो प्यारे बच्चे इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं शाम वाली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।